नमस्कार मित्रों। बाजारीकरण के दौर में हिंदी सिनेमा में स्त्री की बदलती छवि की पहली कड़ी आपने सुनी। अब उससे आगे बातचीत को बढ़ाते हुए मित्रों, खूबसूरत फिल्म में एक साधारण किंतु अनुशासन की कठोर पालक माँ है जिसे नायिका रेखा अपने व्यवहार से बदलती है। धूल का फूल, आसरा, हरे कांच की चूड़ियां, जूली, त्रिशूल, लावारिस जैसी फिल्में बिन ब्याही मां पर आधारित है, पर वह मुख्य नायिका नहीं होती, नायक की मां होती है और दोषी पुरुष को उसके समकक्ष महत्ता प्रदान करते हुए खड़ा किया जाता है, क्योंकि ना तो ऐसे पुरुष की सामाजिक भर्त्सना होती है, ना उक्त स्त्री उसके प्रति प्रेम कम करती है। वह सामाजिक प्रताड़नाओं को अकेली झेलती हुई अक्सर मर जाती है। निर्देशक इस समस्या के दोषी पुरुष को किसी अनायास घटित घटना से जोड़कर उसे दर्शक के कोप से बचा ले जाता है। 20वीं सदी तक सिनेमा में नारी की छवि जिस रूप में उभरी है, उसका उद्देश्य पुरुष का वर्चस्व और स्त्री को दोयम दर्जे की बनाए रखना ही है। कुछ फिल्मों में नारी जीवन की वास्तविकताओं को, उसके मनोभावों को, उसकी आकांक्षाओं को, उसके दोहरे शोषण को सही परिप्रेक्ष्य में भी देखा गया। उसके जीवन के यथार्थ को प्रगतिशील दृष्टिकोण से देखा समझा गया। 8वें दशक में बनी कुछ फिल्मों जैसे कि भूमिका, सुबह, अर्थ, बाजार, मासूम, इन फिल्मों में शबाना और स्मिता को लेकर निर्देशक ने नारी जीवन की जटिलता को गहराई से समझने समझाने का सराहनीय प्रयास किया है। फिल्म सुबह इस प्रश्न को मुखर करती है कि नारी की वैयक्तिक अस्मिता और उसके आत्मसम्मान का क्या कोई मूल्य है। सुबह, मिर्च मसाला, भूमिका, अर्थ, बाजार जैसी फिल्में इसी प्रश्न के साथ उत्तर के लिए संघर्ष को मुखर होती है। यह सच है कि कुछ वर्षों में स्त्री की नई और बेहतर छवि उभर कर आई है, किंतु यह भी सच है कि 70 के दशक के बाद की फिल्मों में नायिकाओं के रोल कुछ अर्थपूर्ण होते थे। परंपरागत ढांचे में भी नायिकाएं अपनी भूमिका को कुछ अर्थ दे सकती थीं। फिल्मों में अंकुर से अर्थ तक की यात्रा में क्या बदलाव आया, इस पर अभिनेत्री शबाना आजमी की प्रतिक्रिया यही रही कि समाज का एक हिस्सा आज भी इंतहाई तौर पर हॉस्टाइल नजर आता है। हमारे समाज में प्रतिरोध केवल पुरुष की ओर से ही नहीं, स्त्रियों की ओर से भी है। जब औरतें मांग करेंगी तो निश्चित रूप से अशांति की स्थिति पैदा होगी। उद्भावना के संपादक अजय कुमार ने फिल्म फायर पर अपना मत व्यक्त किया कि भारत में जो हिंदू नारियां हैं, उनमें अगर होमो इरोटिजिज्म है, यदि वे लेस्बियन हैं, तो उसे एक्सप्लोर करने वाली एक जेन्युइन फिल्म। हमारे यहाँ सेक्स का बहुत बड़ा इनपुट है औरतों के बीच, वह समलैंगिकता नहीं है। हमारे समाज में औरतें जितना खुलकर सेक्स पर बातें कर लेती हैं या उनका जो सेक्स पर कंट्रोल है, उतना शायद मर्दों के बीच नहीं है। तो मैं निस्संदेह चाहूंगा कि उद्दाम फीमेल सेक्सुअलिटी की फिल्म बने। हेटेरोसेक्सुअलिटी की भी वैसी फिल्म बने। होमोसेक्सुअलिटी पर भी फिल्म बननी चाहिए। इंसेक्स पर भी फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि यह भी है हमारे समाज में। देवर भाभी के एरोटिक रिश्तों पर भी फिल्म बननी चाहिए। स्त्रियों की दैहिक मानसिक व्यवस्थाओं व समस्याओं के संबंध में अजय जी का दृष्टिकोण व्यापक है। गौरतलब है कि मुंबईया सिनेमा की नायिकाएं जिस दुनिया से आती हैं, जिस भाषा में बात करती हैं, जिस माहौल में रहती हैं, वह बिल्कुल अलग तरह का माहौल होता है।
तमाम पत्र पत्रिकाओं व दूसरे माध्यमों से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो जानकारियां सामान्य मध्यवर्गीय पाठकों को मिलती है, वे अक्सर उनके जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डालती हैं। कितनी अभिनेत्रियां इस बात से परेशान हैं कि उनके जिस व्यक्तित्व को मीडिया दर्शाता है वह वास्तव में होता ही नहीं है। एक बात और चौंकाने वाली है कि कड़ी मेहनत और बहुत से समझौते के बाद करियर बना सकने वाली सफल अभिनेत्रियां विवाह के बाद एकदम गायब सी हो जाती हैं। जया भादुरी, हेमा मालिनी, नीतू सिंह, बबीता, डिम्पल से लेकर श्रीदेवी, माधुरी, करिश्मा, जूही, काजोल और ऐश्वर्या आदि सभी सफल अभिनेत्रियों ने विवाह के बाद संन्यास की घोषणा तो नहीं की, किंतु ग्लैमरस और शानदार करियर को खामोशी से विदा हो जाने दिया। 2 वर्ष, 5 वर्ष या उससे अधिक समय के बाद उनकी वापसी तो हुई, पर उस तरह नहीं, उस रूप में नहीं। आमतौर पर बॉलीवुड में यह माना जाने लगा कि विवाह के बाद एक अभिनेत्री का करियर खत्म हो जाता है। करीना कपूर खान और विद्या बालन कपूर ने विवाह के बाद भी अपना फोकस करियर पर रखा और निरंतर सफलता प्राप्त कर इस मान्यता को झुठला दिया कि नायिकाओं के व्यक्तिगत जीवन का दर्शकों पर कोई खास प्रभाव पड़ता है। बाजारीकरण के इस दौर में अभिनेत्रियों का मोहक होना अनिवार्य माना गया। मोहक अर्थात सुंदर और सेक्सी। बॉलीवुड में लंबे समय तक सेक्स अपील की चर्चा या तो दबे स्वर में होती या हेलेन, सिल्क स्मिता, बिंदु, अरुणा ईरानी, ममता कुलकर्णी सरीखी अभिनेत्रियों से संबद्ध। मगर 20वीं सदी के उत्तरार्ध लगभग सभी सफल अभिनेत्रियां अपनी सेक्स अपील को महत्वपूर्ण मानती हैं। रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित के दौर ने नायिका की सेक्सी छवि को भी महत्वपूर्ण बना दिया। बेटा में माधुरी जिस बोल्डनेस के साथ धक धक करने लगा गाती दिखी, उसके बाद तो अभिनेत्रियों ने इसे सफल होने का नुस्खा मान लिया। ऐश्वर्या, प्रियंका, करीना, कतरीना, दीपिका ने मलाइका, मल्लिका और यदा कदा राखी सावंत की फिल्म में जरूरत को समाप्त कर दिया। आइटम गीत को खुद के लिए चुनौती मानकर ये उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और गर्वित होती रही। समाज की घिसी पीटी मानसिकता को झकझोरते हुए अनेक फिल्मकारों ने पर्दे पर आधुनिक स्त्री की महत्वपूर्ण छवि प्रस्तुत की है। श्याम बेनेगल ने या तो नायिका प्रधान सशक्त फिल्में बनाई या संदेश प्रधान सपाट फिल्मों को हरा भरा करने की कोशिश की है। भूमिका की स्मिता पाटिल हो या हरी भरी की शबाना आजमी या जुबैदा की करिश्मा, ये स्त्रियां कहीं अधिक सशक्त और अर्थपूर्ण हैं। भूमिका की उषा और जुबैदा की जुबैदा हमें चौथे 5वें दशक में ले जाती हैं। इसी प्रकार शांताराम की आदमी, विमल राय की सुजाता, वंदिनी आदि फिल्में एक बार रुककर सोचने को मजबूर करती रही हैं। पिछले कुछ सालों में बदलते समय को ध्यान में रखकर छोटे बड़े पर्दे पर नई अभिनेत्रियां उभरी हैं। 21वीं सदी की इन नायिकाओं ने समय की मांग को, उसकी चुनौतियों को स्वीकारा। हालांकि बाजारीकरण के इस दौर में स्त्री केंद्रित फिल्में बनाने में फिल्मकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बतौर मुख्य नायक कोई बड़ा अभिनेता नहीं मिल पाता। नायिकाओं में माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या रॉय, काजोल, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी से लेकर कतरीना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका, परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट व कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियों ने कमर्शियल हीरोइन होने के पैबंद के बावजूद अपनी भूमिकाओं को एक ताजगी दी है। आधुनिक सिनेमा ने नारी से संबद्ध वर्जित विषयों को फिल्मों के माध्यम से ढूंढने और उनका चित्रण करने की कोशिश की है, जैसे
लैंगिकता, तलाक, विवाह पूर्व के संबंध, विवाहेतर संबंध, यौन शोषण, स्त्री मुक्ति के एहसास एवं शोषण के प्रतिरोध को सलाम नमस्ते, चोरी चोरी चुपके चुपके, क्या कहना, हीरोइन, सात खून माफ, कहानी, बर्फी, इंग्लिश विंग्लिश, नो वन किल्ड जेसिका, लज्जा, हाईवे, क्वीन, गुलाब गैंग जैसी फिल्मों का विषय बनाया है। मेरी कॉम, तलवार व नीरजा जैसी फिल्में हमारे समाज की सच्ची कहानी है, जो कहीं न कहीं स्त्री चेतना और संवेदना दोनों को झकझोरती है। लज्जा में चारों नायिकाओं के नाम क्रमशः वैदेही, मिताली, जानकी और राम दुलारी है, अर्थात सीता के नाम, जो नारी जीवन के संघर्ष और शोषण का द्योतक है। चार भिन्न स्त्री किरदारों ने समाज के पुरुषों की वर्चस्व नीति तथा सामाजिक कुप्रथाओं को प्रश्न बनाकर दर्शक की सोच को झकझोरने का काम किया है। हीरोइन में करीना ने माही अरोड़ा की व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन संघर्ष तथा आडंबर के साथ मिली सफलता और उसके खोखलेपन को बखूबी उभारा है। इन राहों पर पुरुष की शोषण नीति को नंगा किया है। कहानी विद्या बालन की महिला प्रधान कहानी है। विद्या ने अपनी भूमिका से यह जतला दिया कि स्त्री कभी कमजोर नहीं, कहीं कमजोर नहीं, ना बुद्धि में, ना साहस और चतुराई और कर्मनिष्ठा में। क्वीन की नायिका कंगना रनौत ने अपनी भूमिका से इस फिल्म को सामान्य नायक प्रधान फिल्मों से न केवल अलग किया, बल्कि एक विशिष्ट पहचान दिलाई। यह फिल्म एक डरी सहमी लड़की को परिस्थितियों के संग उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता में आत्मविश्वासी, दृढ़ और सबल दिखाकर स्त्री मुक्ति के संदर्भ से जोड़ती है। सदमा और चालबाज में स्त्री की भिन्न भिन्न छवि प्रस्तुत करने वाली श्रीदेवी इंग्लिश विंग्लिश में एक साधारण घरेलू स्त्री की टूटती संवेदना को सरोकार का हिस्सा बनाती हैं। अंग्रेजी ना बोल सकने की हीन भावना एक भारतीय शहरी गृहिणी को बाहर तबाहर, घर के अंदर भी किस कदर तोड़ती है और उससे उबर कर वह खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करती है, यह श्रीदेवी ने स्त्री मनोविज्ञान को सरलता से उभार कर दिखाया। अंग्रेजी सीखने के बावजूद हवाई जहाज में हिंदी पत्रिका मांगना यह इंगित करता है कि अंग्रेजी भाषा में अल्पज्ञता का यह कतई अर्थ नहीं है कि अमुक स्त्री में बुद्धि, विवेक, निर्णयात्मक क्षमता, साहस, लगन और इन सब से ऊपर उसकी संवेदनशीलता में कोई कमी है। किसी भाषा की अल्पज्ञता के कारण व्यक्ति, विशेषकर स्त्री की अवमानना करने या मानसिक प्रताड़ना देने वाले सभ्यों की तुच्छता की परिचायक है यह फिल्म। और मित्रों, हाईवे में आलिया भट्ट ने तो सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा तो हीरे की तरह होती है, जितना तराशो उतनी निखरेगी। हमारे समाज में स्त्री की प्रतिभा भी उसकी अस्मिता की ही तरह अनदेखी कैद में है। निर्देशक इम्तियाज अली ने तथाकथित संभ्रांत पश्चिमी सभ्यता से लैस पूंजीपति वर्ग की स्त्रियों के शोषण की कलई इतने धारदार तरीके से खोली है, जो वाकई संवेदना और चेतना दोनों को झकझोरती है। यौन शोषण का सच, बाजार का सच, स्त्रियों को लाभ के लिए इस्तेमाल करने का घिनौना सच चंद संवादों में उभरकर सामने आता है। बॉलीवुड में स्त्रियों की स्थिति पर कुछ पत्रिकाओं ने रोशनी डालने का प्रयास किया है, उनको दृष्टि में रखते हुए कुछ बातें। टाइम्स ऑफ इंडिया महिमा कौल कहती हैं, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने में बॉलीवुड की भूमिका के संदर्भ में महिमा लिखती हैं कि 1995 में आई सुप्रसिद्ध फिल्म
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इंग्लैंड में जन्मी पली बढ़ी सिमरन का जीवन भी उसके पिता तय करते हैं। उसे शुरू से अंत तक अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं मिलता। यह फिल्म पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक बेहतर उदाहरण है। एक आंकड़े के अनुसार बॉलीवुड में हर साल लगभग 1500 फिल्में बनती हैं, जिनमें से 60% फिल्में महिलाओं को आपत्तिजनक रूप में प्रस्तुत करती हैं। आइटम गीतों में घटिया और ओछे कपड़े पहनकर जब अभिनेत्री दर्शकों का मनोरंजन करती हैं तो सीटियां और तालियां बजती हैं, मगर कोई भी अपने घर में इस संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं चाहेगा। महिला केंद्रित ठोस एवं वास्तविक फिल्में अब बहुत ढूंढने पर मिलती हैं। कई समाजवादियों का मानना है कि बॉलीवुड में स्त्रियों की ऐसी प्रस्तुति समाज में उनके प्रति आवेश उत्पन्न करती हैं और जो स्त्री के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों को जन्म देती हैं। स्टारडस्ट पत्रिका की बात करें, आइटम गीत के संदर्भ में अनम सईद लिखते हैं कि यदि YouTube पर सर्च करें तो पलक झपकते छोटे सेक्सी कपड़ों में नाचती गाती आइटम गर्ल के सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। इनका कहानी की मुख्य धारा से कोई वास्ता नहीं होता। शुरुआती दिनों में भूमिका के लिए संघर्षरत अभिनेत्रियों को कोहरे से बाहर निकालने के लिए उपयोगी इस औजार को आज शीर्ष की अभिनेत्रियां भी प्रयोग में ला रही हैं। मुगल काल से गणिकाओं के द्वारा जन्मी पली बढ़ी यह संस्कृति आज महिला के व्यक्तित्व को कामोत्तेजक वस्तु के रूप में फिल्मों के द्वारा परोस रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड पत्रिका की बात करें तो महिलाओं का सिनेमा में बदलता स्वरूप विषय पर रीमा जी मानती हैं कि 1940 से 50 तक के दशक में अभिनेत्रियां भूमिका, प्रतिष्ठा और पैसा तक में अभिनेताओं के बराबर मानी जाती रहीं, किंतु आज बॉलीवुड का स्वरूप बदल चुका है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर का कहना है कि बॉलीवुड तो जैसे 3-4 खान व कुछ अभिनेताओं का सरमाया है, मानो अभिनेत्री साज सजावट नाच गाने की वस्तु हो। मुझे शाहरुख या सलमान से एक कदम पीछे ही रहना पड़ता है और मेरे सलमान के पेमेंट चेक के अंतर पर ना ही जाया जाए तो अच्छा रहेगा। कंगना रनौत कहती हैं, श्रेय की बात छोड़िए, फिल्मों से आया सारा पैसा और मुनाफा भी अभिनेता ही ले जाते हैं। इन सितारों की तुलना में हमें 1/3 यानी 1/3 पेमेंट ही मिलता है। परंतु यहाँ बात पैसे की नहीं, बात औरत के आत्मसम्मान की है। फेमिना पत्रिका की सुने तो सिनेमा के 100 साल और अभिनेत्रियां विषय पर मौलिसा लिखती हैं कि कई अभिनेता अभिनेत्रियां बॉलीवुड में महिलाओं की स्थिति पर सकारात्मक सोच रखते हैं। कतरीना कैफ कहती हैं, महिलाओं का चित्रण अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आज का बॉलीवुड न सिर्फ महिला केंद्रित फिल्म बना रहा है, बल्कि सामान्य प्रेम कहानियों में भी प्रेमिकाओं का चित्रण मजबूत व आत्मनिर्भर औरतों की तरह किया जा रहा है। फिल्म महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं, महिला केंद्रित व महिला विशेष सिनेमा भारतीय सिनेमा की शान रहा है। नरगिस जी, नूतन जी, मीना कुमारी जी जैसी अभिनेत्रियों से लेकर हेमा जी व जया जी जैसी अभिनेत्रियां इस प्रकार की फिल्मों की मुख्य पात्र रही हैं। वहीं आज के दौर में विद्या बालन ने यह कमान संभाल रखी है। महिलाएं भारतीय सिनेमा का अटूट अंग हैं और वे अपने किरदारों के दम पे हमें आश्चर्यचकित करना कभी नहीं छोड़ेंगी। निर्देशक जोया अख्तर व गौरी शिंदे का मानना है कि आज की महिलाएं
अभिनेत्रियां केवल साज सज्जा या मसाले इत्यादि की वस्तुएं नहीं, स्वयं की पहचान को उभारती शक्तिशाली संजीदा पात्र हैं। फिल्में जैसे लेडीज वर्सेज, रिक्की बहल, इश्किया, तनु वेड्स मनु, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कहानी, एक था टाइगर, बर्फी, क्वीन जैसी फिल्में इस नव सोच का प्रतीक हैं। निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का कथन है, हम एक ऐसी सिनेमा प्रणाली की ओर बढ़ते जा रहे हैं जिसकी मुख्य दावेदार महिलाएं हैं। गुलाब गैंग जैसी फिल्म समाज की मांग भी है और पुरुष वर्चस्व का प्रतिरोध भी फिल्मों ने घिसे पिटे आदर्श से बाहर आने की चेष्टा आरंभ कर दी है। आवश्यकता इस बात की है कि होड़ में ना पड़कर अभिनेत्रियां समाज में स्त्रियों की यथार्थ स्थितियों, उनकी समस्याओं के साथ ही सशक्तिकरण से जुड़े किरदारों को बढ़ावा दें, क्योंकि सिनेमा का सीधा असर दर्शक के दिलो दिमाग पर होता है। हिंदी सिनेमा में बदलाव ने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। जरूरत है उसे सही जमीन देने की, जो निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री के साथ ही दर्शक की उर्वर और परिष्कृत सोच से ही संभव होगा। जरूर होगा। हम उजाले की ओर अग्रसर हैं। अंधेरा है मगर दिया तले और इससे उबरा जा सकता है। आमीन। मित्रों, इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार नए आलेख के साथ, नए विषय को लेकर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए शुभ विदा।